जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव। तो साथियों, आज मैं भगवान शिव द्वारा जो है पार्वती जी को जो कथा सुनाई गई, तो उसके बारे में जो तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, तो उसकी कथा आगे बढ़ाते हुए आप सभी साथियों पर भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे। और तुलसीदास जी अपनी जो रामचरितमानस कथा लिखी गई उसमें कहते हैं कि भगवान राम का जो चरित्र है वो जो है पूर्णिमा की चांद के समान है, जिसे कि चकोर निहारता रहता है और उसकी जो चंद्रमा की किरणें हैं उसका क्या करता है, पान करता है। और इसी कथा पे जो है भगवान महाकाल शिव पार्वती जी को कहते हैं कि हे पार्वती, मैं तुम्हारा संदेह मिटाता हूँ। कहूँ सोमति अनु हारि अब उमा शंभु संवाद, भयउ समय जेहि हेतु जेहि सुन मुनि मिटहि विषाद। इधर जो है तुलसीदास जी ने जो है प्रश्न किया था मुनि से, और यहाँ जो है पार्वती जी ने भी भगवान महादेव से जो है राम के बारे में जो है प्रश्न किया था। तो कह रहे हैं कि मैं अब अपनी बुद्धि के अनुसार जो है वही माँ पार्वती और भगवान शिव के संवाद को आपके सामने रखता हूँ, आपके सामने कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु हुआ राम का जन्म, जिस समय और जिस उद्देश्य के लिए हुआ है, तो हे मुनि तुम ध्यान लगा करके उसे सुनो, और मैं तुम्हारे अंतर आत्मा का विषाद जो है, जो प्रश्न है, विषय है, उसे क्या करता हूँ, मिटाता हूँ। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग माही, त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में जो है भगवान शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। भगवान शंकर जो है अगस्त्य ऋषि के पास गए और उनके साथ में जो थी जगत जननी भवानी सती माता भी थी। और ऋषि ने जो है जगत के ईश्वर, इस सृष्टि के रचयिता, इस सृष्टि के पालनहार और इस सृष्टि के संहारकर्ता भगवान शिव को
और माता पार्वती का क्या किया? पूजन किया। राम कथा मुनि वरज वखानी, सुनि महेश परम सुख पामानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। एक जब राम कथा की विषय में जो है, जब भगवान ऋषि अगस्त्य ने जो है राम कथा का विस्तार से, भगवान शिव ने जो है ऋषि अगस्त्य को जो है भगवान शिव से जो है विस्तार पूर्वक कहने को कहा, और जिसको भगवान शिव ने जो है परम सुख मानकर सुना। भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा को भगवान शिव ने अपने एकात्म ध्यान से सुना। जब अगस्त्य ऋषि ने जो है भगवान राम की कथा का वर्णन किया, और ऋषि ने जो है शिवजी के सुंदर, शिवजी से जो है उनकी सुंदर हरि भक्ति पूछी, और शिवजी को उनको अधिकार पाकर के रहस्यमय भक्ति का निरूपण किया। भगवान शिव ने उसके बाद क्या किया? उनको सुंदर हरि भक्ति, भगवान विष्णु की भक्ति और उसका अधिकार दिया, और उसके रहस्यों सहित भक्ति प्रदान करी। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनिशन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। भगवान श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहते सुनते, और कुछ दिनों तक जो है भगवान शिव क्या अगस्त्य ऋषि के ही आश्रम में रहे। और जब उन्होंने जो है भगवान रघुनाथ जी की कथा को सुना, और उसके बाद जो है मुनि से विदा लेकर के जो है भगवान शिव और दक्ष कुमारी माता सती जो हैं अपने कैलाश पर्वत को, अपने निवास स्थान कैलाश को चले गए। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीनी अवतारा। पिता बचन तजी राजू दासी, दंडक बन विचरत विनाशी। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीनी अवतारा। पिता वचन तजी राजू उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। इन्हीं दिनों पृथ्वी पर, इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि विष्णु ने रघुनाथ रूप में जो है अवतार लिया, और वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचनों से राज्य का त्याग करके जो है दंडक वन में विचरण कर रहे थे। उन्हीं समय में जो है जब भगवान महाकाल जो है
रामायण की कथा सुन करके माता सती के साथ में अगस्त्य ऋषि से विदा लेकर के अपने कैलाश पर्वत पर जाते हैं। तो उसी समय जो है भगवान विष्णु त्रेता में अवतार लेते हैं और अपने पिता के वचनों का पालन करते हुए वो दंडक वन में विचरण करते हैं। अपनी पिता की आज्ञा से, क्योंकि उधर जो है कैकेयी जो है रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास का वचन मांगती हैं और भरत को राजगद्दी मांगती हैं। तो उसी समय भगवान विष्णु का अवतार जो है, जो राम अवतार है, वो दंडक वन में जो था विचरण कर रहा था। हृदय विचारत जात हरे, केहि विधि दर्शन होय, गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जानु सब कोय। तो भगवान शिव के हृदय में जो था श्री राम कथा, उनके हृदय में क्या कर रही थी, विचरण कर रही थी कि भगवान राम के दर्शन किस प्रकार से हों। और प्रभु जो है गुप्त रूप अवतार, तब उस समय क्या करा भगवान शिव ने, क्या करा, गुप्त रूप अवतार लेकर के और भगवान प्रभु श्री राम के दर्शनों के लिए लालायित हो गए। और भगवान शिव कहने लगे कि अगर मैं साक्षात रूप में गया तो लोग मुझे पहचान लेंगे, इसलिए मैं अब जो हूं राम के दर्शनों के लिए जो हूं गुप्त रूप में जाऊंगा। शंकर उर अति क्षोभ सती, न जानहि परमु सोय, तुलसी दर्शन लोभ मन, डरू लोचन लालची। शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर के बड़ी खलबली उत्पन्न होने लगी। राम के दर्शनों के लिए जो है भगवान महाकाल के हृदय में, क्योंकि भगवान श्री महाकाल ने ही जो है रामायण की रचना की थी। और वो किसको दिया था, अगस्त्य ऋषि, उसकी जो व्याख्या करने के लिए जो है अगस्त्य ऋषि को दी थी। और स्वयं भी जो है अगस्त्य ऋषि के पास जो है उस कथा को सुनने के लिए आए थे। माता सती के साथ में अगस्त्य ऋषि के आश्रम में जो है उस कथा को सुनने के लिए आए थे। और इस प्रकार से जब भगवान शंकर को जो है, भगवान शंकर के हृदय में उन्होंने जो राम कथा को बसाया था, तो राम के दर्शनों के लिए जो है भगवान के शरीर में भी जो है खलबली मचने लग गई थी कि मैं किस प्रकार से जो हूं राम के दर्शन करूं, रघुनाथ जी के दर्शन करूं। लेकिन इसका भेद माता सती भी नहीं जानती थी। और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि शिव जी ने मन में जो है, शिव जी के मन में क्या था, इस भेद को खुलने का डर था कि कहीं जो है सती को भी ये मालूम न हो जाए कि ये राम के दर्शनों के लिए जा रहे हैं, भगवान शिव जो है राम के दर्शनों के लिए जा रहे हैं, इसका भेद जो है खुल न जाए। और
ये भेद न खुल जाए कि मेरे नेत्र जो हैं राम के दर्शनों के लिए अभिलाषी हैं और उनके दर्शनों का लोभ जो है मेरे मन में उत्पन्न हो गया। भगवान शंकर सोच रहे हैं कि ये भेद जो है किसी को मालूम ना हो। रावण मरण मनुज कर जाचा प्रभु विधि का बचनु कहीं यह साचा जो नहीं जाऊं हरई पछतावा करत विचारु न बनत बचावा। रावण मरण मनुज कर जाचा प्रभु विधि बचनु कीन चह साचा जो नहीं जाऊं परई पछतावा करत विचार न बनत बनावा। यहाँ पर रावण ने जो है ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। रावण ने अपनी मृत्यु को मनुष्य के हाथ से मांगी थी और ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। भगवान शिव जो है ब्रह्मा जी के वचनों को क्या करना चाहते थे, सत्य करना चाहते थे और इसलिए वो राम से मिलना चाहते थे। और सोचने लगे कि अगर मैं जो हूं उनके पास नहीं जाता हूं तो मुझे क्या होगा, बड़ा पछतावा होगा। मुझे क्या होगा, बहुत पछतावा होगा, बहुत दुख होगा। और इस प्रकार से शिव जी विचार करते थे परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। वो कई विचार करते थे, भगवान शिव कई विचार करते थे कि मैं किस प्रकार से जो हूं राम के पास जाऊं। विष्णु अवतार भगवान राम के पास उनके दर्शनों के लिए जाऊं और ब्रह्मा जी के वचनों को सत्य करने के लिए जो है उनके दर्शन करने के लिए जाऊं। लेकिन उन्होंने कई युक्ति बनाई लेकिन वो सही नहीं हुई। वो युक्ति जो है सही नहीं बैठी। यही विधि भये सोच बस ईसा तेहि समय जाई दस सीसा लीनी नीच मारी चहि संगा भयऊ तुरंत सोई कपट कुसंगा। यही विधि भय सोच बस ईसा, भगवान महाकाल अपने हृदय में सोच रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है यही विधि सोच बस ईसा तेही समय जाए दस सीसा लीनी नीच मारी चही संगा भयऊ तुरंत सोई कपट कुरंगा। जब इस प्रकार से भगवान महाकाल जो है चिंता के वश में थे, उनको चिंता हो गई थी, तो उसी समय क्या होता है, नीच रावण जा करके अपने मामा मारीच को साथ लेकर के कपटी मृग बनने को कहता है। वो जो है सीता हरण के लिए भगवान राम से छल करने के लिए जो है मारीच को कपटी मृग बनने को कहता है। क्योंकि असुर जो होते हैं मायावी होते हैं,
जिसके मन हृदय में जो है छल है, कपट है, तो वो क्या है? असुर है। जो छल कपट करता है तो वो असुर प्रवृत्ति में छल कपट, तो वो असुरी प्रवृत्ति होती है। छल कपट करना जो है असुरी प्रकृति होती है। तो रावण क्या करता है? मारीच को अपने साथ ले जा करके कहता है कि तुम जो है कपटी मृग बन जाओ। करी छोलू मूड हरि बैदही प्रभु भाऊ तस विदित न तेहि मृग विधि बंधु सहित हरियाए आश्रम देखी नयन जल छाए। करी छोलू मूड हरि वैदेही, छल करके प्रभु उभाऊ तस विदित न तेहि मृग विधि बंधु सहित हरि आई आश्रम देख नयन छलकाए। मूर्ख रावण के छल करके, मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया, सीता जी का हरण कर दिया और उसे जो है रावण को प्रभु राम के वास्तविक जो प्रभाव है उसका पता नहीं था। माता सीता का तो हरण कर लिया, लेकिन उसको जो है भगवान श्री राम के पौरुष का, उनके प्रभाव का कोई पता नहीं था। और जब मृग को मार करके, जब मृग रूपी मारीच को मार करके भगवान राम जो है अपने भाई लक्ष्मण के साथ में आश्रम में आते हैं और वहां आश्रम को खाली देखते हैं, तो उनके नयनों में, उनके नेत्रों में क्या होता है? आंसू आ जाते हैं। जब वो वहां आश्रम में माता सीता को नहीं देखते हैं तो वो जो है चिंतित हो जाते हैं और उनके आंखों में जो है अश्रुधारा बहने लगती है, क्योंकि माता सीता का हरण करके, तो छल करके जो है रावण ले गया। तो साथियों, यहां पर जब किसी मनुष्य का विनाश का समय आता है वो तो छली और कपटी बन जाता है। वो दूसरे के विश्वास का हरण कर लेता है और उससे जो है छल करने लगता है। तो जो मनुष्य जो है छल करने लगता है, छली कपटी बन जाता है, तो उसका विनाश का रास्ता तय हो जाता है। तो यहां पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि रावण जो है भगवान श्री रघुनाथ जी की जो माया है, जो उनकी कृपा है, जो उनका बल पौरुष है, तो उसको नहीं जानता था और वो जो है छल करके माता सीता का हरण कर लिया उसने। और जब भगवान रघुनाथ जो है अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ कुटिया में आते हैं तो वहां माता जानकी को न पा करके जो है उनके आंखों में जो है अश्रुधारा बहने लगती, आंसू आ जाते हैं। विरह विकल नर इव रघुराई खोजत विपिन फिरत दो भाई
कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट विरह दुख ताके। विरह बिकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। भगवान श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति, क्योंकि वो तो अवतारी हैं, भगवान विष्णु के राम अवतार हैं, वो त्रेता युग में इस संसार के कष्टों को हरने के लिए और दुष्टों को दंड देने के लिए, राक्षसों को मारने के लिए उन्होंने जो है भगवान श्री हरि विष्णु ने क्या क्या राम अवतार लिया था। भगवान श्री हरि विष्णु ने इस जगत को बचाने के लिए कई अवतार लिए, 52 अवतार। श्री हरि विष्णु ने इस संसार को बचाने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए क्या किया, कई रूप में अवतार लिए। क्योंकि ये किसकी आज्ञा थी, भगवान श्री महाकाल की आज्ञा थी, भगवान शिव की आज्ञा थी कि हे विष्णु, तुम इस पृथ्वी पर जो है कई अवतारों में जन्म लोगे और इस सृष्टि की रक्षा करोगे। तो यहाँ त्रेता युग में जो है, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है और त्रेता युग में जो है भगवान राम का जन्म होता है। नरसिंह अवतार होता है, 12 अवतार होता है, 52 अवतार होता है, 52 अवतार। तो इस प्रकार से कई अवतार होते हैं। तो ये क्या होता है, भगवान शिव की ही आज्ञा से होता है। तो यहां पर भगवान राम की जो कथा कही गई है कि जब रावण जो है माता सीता का हरण करता है और दोनों भाई कुटिया में आते हैं, तो वहां पर सीता माता को न पा करके, जानकी जी को न पा करके जो है वो उनकी ढूंढ में लग जाते हैं। तो विरह बिकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट विरह दुख ताके। तो रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति जो है सीता जी के, जानकी जी के विरह में जो है व्याकुल हो गए और दोनों भाई जो है वन वन भटक करके सीता जी की खोज करने लगे। वो जंगल जंगल फिरने लगे और जानकी जी को ढूंढने लगे। कहीं पर उन्हें संयोग मिलता है तो कहीं पर जो है वियोग मिलता है। और भगवान श्री राम, ये तो विधि का विधान था कि ऐसा होगा। लक्ष्मी जो है सीता रूप धारण करके पृथ्वी में प्रकट होंगी। सीता जी का जन्म जो है भूमि से प्रकट हुआ, ऋषियों के रक्त से प्रकट हुआ था, धरती से। और भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म है माता कौशल्या के यहाँ प्रकट हुआ था। तो माता सीता ने जो है, जानकी जी ने कहां से जन्म लिया, धरती। तो धरती की पुत्री है माता सीता और भगवान विष्णु के अवतार हैं भगवान श्री राम। तो इस संसार में एक इस प्रकार की लीला रच रहे थे कि जिससे ऋषि मुनि मनुष्यों को दुख हो रहा था,
तो उसका नाश करने के लिए उन्होंने ये भगवान शिव ने जो है ये लीला रची थी, इसकी रचना करी थी कि इस प्रकार से होगा। क्योंकि रावण क्या था, भगवान शिव का परम भक्त था और भूत भविष्य वर्तमान का भी ज्ञाता था, महापंडित था रावण। और उसने ब्रह्मा जी से जो है सिर्फ मनुष्य के हाथ ही मरने की का वरदान लिया था। अब भगवान विष्णु जो है मनुष्य रूप धारण करके जो है ये लीला आगे बढ़ाते हैं। और जब रावण का विनाश का समय आता है तो वो छल करके जो है माता सीता को जो है हरण कर लेता है और भगवान रघुनाथ जी माता जानकी को मनुष्य रूप में ढूंढने लगते हैं और उनका वियोग करने लगते हैं और उनको जो है वन वन में भटकना पड़ता है। और भगवान रघुनाथ जी ने जो है कभी कोई संयोग वियोग नहीं देखा और उन्हें जो है प्रत्यक्ष ही विरह का दुख देखना पड़ गया। मनुष्य रूप में जो है विरह का दुख देखना पड़ गया। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कुछ आन। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआन। भगवान श्री रघुनाथ जी का चरित्र जो है बड़ा ही विचित्र है। भगवान श्री रघुनाथ जी का चरित्र क्या है, बड़ा ही विचित्र है। उसको उस तक जो है भगवान जी के चरित्र तक जो है ज्ञानी जन ही पहुंच सकते हैं। उनके चरित्र को ज्ञानी जन ही जान सकते हैं। और जो मंद बुद्धि होते हैं, जो मंद बुद्धि होते हैं वो क्या होते हैं, मोह के बस में हो जाते हैं। भगवान विष्णु जो है एक इस संसार में, इस धरती में एक नाटक को रच करके चल रहे हैं, जिसमें उन्होंने क्या करा, राम जन्म लिया, राम के वेश में जो है मनुष्य रूप में जन्म लिया और उनका जो चरित्र है, उनके जो गुण हैं, उनका जो भाव है वो सिर्फ ज्ञानी लोग ही जान सकते हैं। और जो मूर्ख लोग होते हैं, जो मंद बुद्धि मूर्ख लोग होते हैं, तो वो क्या होते हैं, मोह के बस में हो जाते हैं और हृदय में कुछ और ही बातें बिठा देते हैं, अपने हृदय में कुछ और ही बातें बिठा देते हैं। शंभु समायते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष सुविशेषा, भरी लोचन छवि
सिंधु निहारा कुसुमय जानी न कीनी चिनारी। शिव जी ने उस अवसर पर भगवान श्री रामचंद्र जी को देखा। अब देखो, भगवान श्री महाकाल ने किस समय देखा? जब भगवान राम जो है माता जानकी के विरह में थे और उनको वन वन में ढूंढ रहे थे, तो उस समय जो है भगवान महाकाल शिव ने जो है भगवान राम को देखा। और जब भगवान राम को भगवान शिव ने देखा तो उनका हृदय जो है आनंद विभोर हो गया, हर्षित हो गया। और भगवान शिव ने जो है रघुनाथ जी को और उनकी शोभा को अपने नेत्रों से समुद्र के समान भर भर कर देखा। और जब भगवान शिव ने रघुनाथ जी को कष्ट में देखा तो उन्होंने भगवान शिव ने, भगवान महाकाल ने सोचा कि ये अवसर उनके सामने जाने का ठीक नहीं है। और भगवान शिव उनके सामने नहीं गए और अपना परिचय नहीं दिया। तो इस प्रकार से जो है तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शिव ने जो है राम रूपी भगवान विष्णु के दर्शन तो कर लिए दूर से, लेकिन अपने मन में यह सोचा कि इस समय जो है सामने जा करके उनके दर्शन करने और अपना परिचय देना ठीक नहीं है। इसलिए भगवान शंकर जो है रघुनाथ जी के सामने नहीं जाते हैं, क्योंकि इस लीला को जो है आगे बढ़ना था। वहां जो है राक्षस राज रावण का वध होना था और उसके कुल का संहार होना था और उसको मुक्ति मिलनी थी। तो इसलिए जो है भगवान महाकाल शिव जो है रामचंद्र जी के सामने प्रकट नहीं होते हैं और दूर से ही निहार करके भगवान रघुनाथ जी के दर्शन करते हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज नशावन। चले जात शिव सती समेता पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जब भगवान शिव जो है रघुनाथ जी के दर्शन करते हैं तो उस समय के जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज नशावन। चले जात शिव सती समेता पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जब भगवान शंकर को जो है रामचंद्र जी के दर्शन हो गए तो भगवान शिव क्या कहते हैं? हे जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद, तुम्हारी सदा ही जय हो। रघुनाथ जी के दर्शन करके भगवान शिव कह रहे हैं कि हे जगत को पवित्र करने वाले, हे सच्चिदानंद, तुम्हारी सदा ही जय हो। और यह कह करके कामदेव का नाश करने वाले भगवान शिव वहां से चल पड़े और बार बार जो है भगवान राम का नाम लेकर के हृदय से पुलकित होने लगे, हर्षित होने लगे। और भगवान शिव जो है वहां से
सती जी के पास चले गए। भगवान शिव जो है हर्षित हो गए प्रभु रघुनाथ जी के दर्शन पा करके, और उनको भगवान रघुनाथ जी को कहने लगे कि हे जगत को पवित्र करने वाले रघुनाथ जी, आपकी सदा ही जय हो। वहां पर क्या है, भगवान महाकाल ने आशीष भी दे दिया कि तुम जहां भी जाओ सदा तुम्हारी ही जय हो, विजय हो। सती सो दशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेह विशेषी। शंकरु जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा। सती सो दशा शंभु की देखी, सती सो दशा शंभु की देखी, उर उपजा संदेव विशेषी। शंकरु जगत बंद जगदीशा, सूर्य नर मुनि सब नावत शीशा। सती जी ने जब भगवान शंकर की यह दशा देखी, भगवान शंकर जो है मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं और बार बार जो है राम का नाम ले रहे हैं। तो जब यह दशा माता सती जो है भगवान शंकर की देखती हैं तो उन्हें संदेह उत्पन्न हो जाता है। माता सती को भगवान शंकर पर संदेह उत्पन्न हो जाता है कि भगवान शंकर ये क्या कर रहे हैं, क्यों इतना मुस्कुरा रहे हैं। और माता सती अपने मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की वंदना तो सारा जगत करता है, भगवान शंकर को तो सारा जगत मानता है, उनकी पूजा तो सारा जगत करता है। पर जब ये सारे जगत के ईश्वर हैं और सारा जगत देवता नर नारी असुर देव सब जो है भगवान शंकर के चरणों में सर रख करके दंडवत प्रणाम करते हैं, लेकिन जो है भगवान शंकर ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है माता सती को जो है भगवान शंकर पर संदेह हो जाता है। तो जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव। साथियों, इससे आगे की कथा मैं आपके सामने कल रखूंगा। भगवान श्री महाकाल, भगवान श्री रघुनाथ जी की कृपा आप पर बनी।